दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में अपने शिष्यों को आत्मा के बारे में बता रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आत्मा को कोई भी हथियार छेद नहीं सकता, कोई भी आग जला नहीं सकती, कोई पानी इसे पिघला नहीं सकता और कोई भी हवा इसे सुखा नहीं सकती। वो कह रहे थे कि यह आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती, यह अविनाशी है। ये सुनकर एक शिष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसने गुरुजी से सवाल पूछा कि यह कैसे संभव है। शिष्य ने पूछा कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, यदि आत्मा अविनाशी है, तो वह इस नाशवान शरीर में कैसे रह सकती है और आखिर वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती है। उसने गुरुजी से आगे पूछा कि क्या सच में कोई आत्मा है। अपने शिष्य के इस सवाल पर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तुम एक काम करो, आज तुम रसोई घर से एक कटोरी दूध ले आओ और इसको अपने कमरे में सुरक्षित रख देना। फिर कल इसी समय वह दूध का कटोरा लेकर यहाँ आ जाना। अब शिष्य ने वैसा ही किया। वह अगले दिन दूध का कटोरा लेकर गुरु के सामने उपस्थित हो गया। अब गुरुजी ने उससे पूछा कि क्या ये दूध अभी भी पीने योग्य है। फिर शिष्य बोला कि नहीं गुरुजी, ये दूध तो अब खराब हो गया है, लेकिन इन सब बातों का मेरे सवाल से आखिर क्या लेना देना है। फिर गुरु ने शिष्य को टोकते हुए कहा कि रसोई से आज तुम अपने कमरे में दही लेकर जाना, फिर कल इसी समय दही को अपने साथ ले आना। अब अगले दिन शिष्य दही का कटोरा लेकर आ गया। अब गुरुजी ने उससे पूछा कि क्या ये दही खाने योग्य है। फिर शिष्य ने कहा कि हाँ, यह अभी भी ठीक है। फिर गुरुजी ने उसको आदेश दिया कि अच्छा, यह अभी भी ठीक है, तो तुम इसे ले जाकर फिर अपने कमरे में रख देना और कल इसको फिर मेरे पास ले आना। अब गुरुजी ने शिष्य से जब दही के बारे में पूछा तो शिष्य ने बताया कि दही अब खट्टा हो गया है, यह अब खराब हो गया है और खाने योग्य नहीं रहा। अब गुरुजी ने दही का कटोरा एक तरफ रख दिया और शिष्य से बोले, आज तुम एक कटोरी घी अपने कमरे में रख देना और देखते रहना कि जब ये घी खराब हो जाए तो इसको मेरे पास ले आना। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, घी खराब नहीं हुआ। वो शिष्य भी हर रोज गुरु के सामने खाली हाथ ही उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन वह शिष्य अपने गुरु से वही सवाल पूछे बिना ना रह सका। उसने वही सवाल फिर से पूछा कि गुरुजी, मैंने कई दिन पहले आपसे एक प्रश्न पूछा था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है और यदि आत्मा अविनाशी है, तो वह इस नष्ट हो सकने वाले शरीर में कैसे रह सकती है और यह आत्मा आखिर हमें दिखती क्यों नहीं। क्या सच में कोई आत्मा है? लेकिन आपने मेरे प्रश्न का उत्तर देने की बजाय मुझे दूध, दही और घी में उलझा दिया। अब की बार गुरुजी गंभीर हो गए और बोले, शिष्य, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही कर रहा था। देखो, दूध, दही और घी, ये सभी दूध का हिस्सा हैं, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2 या 3 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता है। इसी प्रकार आत्मा भी इस नश्वर शरीर में ऐसी है कि वह कभी नष्ट हो ही नहीं सकती। अब शिष्य ने कहा कि ठीक है गुरुजी, मान लीजिए कि आत्मा अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन हम घी देख सकते हैं, लेकिन आत्मा क्यों नहीं देख सकते। अब गुरुजी ने उत्तर दिया कि घी देखने के लिए सबसे पहले आपको दूध में थोड़ा सा दही डालना पड़ेगा जमाने के लिए, फिर दही को मथना पड़ेगा और इसे मक्खन में बदलना पड़ेगा, फिर कहीं जब एक निश्चित समय तक आग में मक्खन को पिघलाया जाएगा, तब जाकर घी तैयार होगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी मनुष्य को आत्मा के दर्शन या आत्म साक्षात्कार करना है, तो सबसे पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन द्वारा शुद्ध करना होगा। फिर इस शरीर को अपने कर्मों के मंथन से गरीबों और पीड़ितों की सेवा में मथना होगा। फिर इसे वर्षों तक साधना और तपस्या की आग में तपाना होगा, तब जाकर आत्म साक्षात्कार संभव हो सकता है। अब उस शिष्य को गुरुजी की सारी बातें समझ में आ गईं और उसकी जिज्ञासा भी शांत हो गई। फिर उसने अपने गुरु के पांव छुए और आत्म साक्षात्कार की राह पर चल पड़ा।